तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं करने वाला हूं सिट डाउन कॉमेडी। तो स्टैंड अप कॉमेडी तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी तो हर कोई देखता है। पर आज मैं करने वाला हूं सिट डाउन कॉमेडी। सिट डाउन कॉमेडी का मतलब क्या होता है? बैठ के कॉमेडी करना। क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब क्या होता है? खड़े होकर कॉमेडी करना। और सिट डाउन कॉमेडी मतलब क्या होता है? बैठ के कॉमेडी करना। तो वही करने वाला हूँ। तो मेरी फर्स्ट कॉमेडी वीडियो है, तो मेरे को इतनी आती नहीं है, पर एंड तक देखना कि आपको मज़ा आए या नहीं आए, बताना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उससे खुद को इम्प्रूव कर सकूं। और वैसे तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, और फर्स्ट इंप्रेशन तो सबको क्या है, अर्जुन कपूर जैसा ही लगता है। चाहे कितना भी बेस्ट दे दूंगा मैं, सबको अर्जुन कपूर जैसा ही लगेगा। पर सिट डाउन कॉमेडी ना सिर्फ बीजेपी वाले ही कर सकते हैं, कांग्रेस वाले नहीं कर सकते। बीजेपी सपोर्टर ही कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस वालों को तो सीट ही नहीं मिलती है। तो देखो, आज सबसे पहले तो अगर मेरी कुछ इंट्रोडक्शन करूँ तो ऐसा कुछ खास है नहीं। मेरा नाम वाम तो वो सब है ही है। और क्या मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपको जानना तो आपको पता ही है कि हर कॉमेडियन, मतलब हर 4 में से तीसरा कॉमेडियन इंजीनियर ही होता है, आपको पता। और वो भी इंजीनियर कौन सा, या तो बीटेक या प्रिंटिंग या ऐसे, मतलब आलतू फालतू इंजीनियर ही होता है। और इंजीनियर ही होता है मोस्ट ऑफ कॉमेडियन। तो मैं भी इंजीनियर ही हूँ यार। और मैं कौन सा इंजीनियर हूँ, मैं मतलब हूँ इंजीनियर यार। क्यों मतलब मेरी डाउनग्रेड करते हो? चल रही है मेरी इंजीनियरिंग, कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अगर निकल जाती है इंजीनियरिंग, हो जाती है कंप्लीट, बैक नहीं आती है, तो मैं बता दूंगा। तो आज एक बार मैं बताऊँ आपको, एक किस्सा बताने वाला हूँ। देखो, एक किस्सा क्या हुआ था। मैं स्कूल में था, ठीक है ना। मैं स्कूल में था, एक सर पढ़ा रहे थे। तो हम बच्चे क्या थे, सब बहुत मस्ती करते थे। तो सर ने कहा कि कोई भी बोलेगा नहीं, बिल्कुल बोलेगा नहीं। क्या? बिल्कुल बोलेगा नहीं, ऐसा सर ने कह दिया। डरा दिया था सबको, पीट पुटा के, कि कोई बोलेगा नहीं। तो क्या हुआ था, मैं पीछे पीछे बैठा हुआ था, हम सब पीछे पीछे बैठे हुए थे। तो एक बच्चा क्या था, एक बच्चा ऐसा से कर रहा था, तो हम सब ने तो ध्यान दिया नहीं। सर ने कहा था बोलना है नहीं, हम सबका ध्यान सामने था। सर ने कहा था बिल्कुल सामने ध्यान रखना। तो आज मैं आपको सुनाता हूँ एक स्कूल का किस्सा। मेरे स्कूल में एक किस्सा हुआ था। क्या था, एक सर पढ़ाने आया था। तो सर इतने स्ट्रिक्ट थे, मैथ्स के टीचर थे, नए टीचर थे। उन सर ने हमको इतना डरा दिया था कि पीछे मुड़ के कोई नहीं देखेगा, और सब सामने ही देखेंगे। और किसी के मुंह से चू की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब एक इतनी सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो सर आगे पढ़ा रहे थे, ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख रहे थे कि ये। तो पीछे से आवाज़ आती है एक बच्चे की। सर कहते चुप हो जाओ। सर पीछे देखे नहीं, सर ब्लैक बोर्ड पे लिख ही रहे थे। फिर से आवाज़ आई, सर देखे नहीं। फिर तीसरी बार आवाज़ आई, तो सर ने कहा अरे क्यों आवाज़ कर रहा है ये? तो एक बच्चे ने चिल्लाया, सर ये तो मुंह बना रहा है। तो सर ने कहा मेरे को लिखने दो अभी, मैं फिर पीछे मुड़ता हूँ। जितने में उस बच्चे ने वापस कर दिया। सर ने पीछे मुड़ के देखा तो बच्चा रबड़ होता ना, रबड़ अंदर निकल चुका था और चोक हो रहा था। फिर सर ने कहा उसके पास वाले को, ये मुंह बना रहा है। अरे ये चोक हो चुका है, मुंह थोड़ी बना रहा है ये, फटाफट से किसी को बुला के लाओ। जितने में जो बच्चे को कहा था ना बुला के लाने की, उस बच्चे ने कहा सर मैं जाऊँ, मतलब सर से परमिशन ले रहा था उस टाइम में भी। सर ने कहा अरे जाना ही है तुमको, इसमें क्या पूछने की बात हो रही है, मुंह थोड़ी बना रहा, चोक हो रहा था। और जितने में वो गई, वो जाती गेट के पास गई, गेट के पास पूछी, गेट के पास वापस से उसने पूछा क्या सर मैं सच में चली जाऊँ? सर ने कहा मेरी माँ रहने दे, मैं जाके बुला के ले आता हूँ। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था। हम सब बहुत हंसे थे इस पर। उम्मीद करता हूँ आप भी हंसे होंगे। मेरे हिसाब से तो नहीं हंसे होंगे, पर क्या पता हंसे होंगे नहीं हंसे होंगे। मेरी शक्ल देख के हंस लो। और बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डीमोटिवेशन के लिए थैंक यू। एंड बस आज के लिए इतना ही। शक्ल ही खराब है भाई।